नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा इस समय मेरे पास है और इन खबरों पर आज मेरे साथ यानी नवीन के साथ चर्चा करेंगे खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर, स्वागत आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को हराया। अब से कुछ देर बाद भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। बैडमिंटन में जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत सहित कई खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने 54 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। और युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। रणवीर, अब से कुछ देर बाद 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबू धाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा और खबर यह है कि भारत एक बार फिर टॉस हार गया है और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी आज भी भारत को उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिन दो परिस्थितियों में भारत को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मुंह की खानी पड़ी थी। नवीन, मैं ये मानता हूं कि टॉस एक बड़ा पॉइंट तो होता है, लेकिन बात वही है कि टॉस आप हारे या जीतें, अगर आपकी टीम इतनी मजबूत है कि वो बैटिंग पहले करे या पहले बॉलिंग करे, जो भी कुछ करे, अगर आप अव्वल हैं तो अव्वल रहेंगे। जैसे मिड 70s और मिड 80s तक वेस्ट इंडीज की टीम अपनी कंट्री में, आपकी कंट्री में या किसी तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पे, वो पहले टॉस जीते या हारे, टेस्ट मैचेस उस टाइम होते थे, सबको रोनती थी, एक तरफा रोनती थी। मतलब मैच का रिजल्ट पहले ही पता होता था कि जीतना वेस्ट इंडीज को है, 4 दिन बारिश अगर होगी तो ड्रॉ हो सकता है, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं होता था। एक वो भी दौर था। अब आपका सारा डिपेंडेंसी जो है टॉस पे आ गई है, टॉस आप जीतेंगे। तो रणवीर, आपकी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हुए कहें कि टॉस यूं कहें कि मैच का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक पार्ट है, मैच का एक पार्ट है। बिल्कुल। अगर टीम आपकी सशक्त है तो उससे टॉस से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। क्या भारतीय टीम सशक्त है सिर्फ पेपर पर, अगर हम पिछले 2 मैच उठा के देखें? देखिए, ग्रुप ऑफ 12 में आज की जो परिस्थिति है, 12 टीमों में सबसे, पंजाबी में एक वर्ड होता है थल्ले लगी हुई, सबसे नीचे लगी हुई टीम है जी। तो अब ये हिंदुस्तान की टीम ने अपने आप किया, जो दोनों मैचेस खेले हैं, 40 ओवर की बॉलिंग की है, तो 2 विकेट मिले हैं और रन तो आपको पता ही है जिस तरह से बनाए, टोटल 250 रन नहीं हुए भी। आप इस तरह से अगर करेंगे तो फिर आप कहते हैं कि हम तो चैंपियनशिप के दावेदार हैं जीतने के, जबकि अफगानिस्तान जैसी टीम 190 रन बना रही, पाकिस्तान 189 रन बना रही है, ये उनके स्कोर है और ऑन एन एवरेज इसके स्कोर जो है 150 से ऊपर जा रहा है हर टीम का। आप कहीं लगते ही नहीं, न्यूजीलैंड के सामने आप 110 रन पे सिमट गए, तो फिर किस तरह से चैंपियन बनेंगे जी। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय टीम इन्हीं पिचेस पे, इन्हीं कंडीशन पे, बशर्ते कि टॉस जीते या टॉस हारे, आईपीएल के लगभग सभी मैच भारत ने वहां पे खेले हैं और उन्हें पिच का अंदाजा रहा होगा। आज के मैच में क्या रणनीति रह सकती है, क्योंकि आज का मैच भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप विशेषज्ञों की राय माने तो एक बड़े अंतर से जीतना है। रणनीति तो देखिए, ग्राउंड के ऊपर आप जो करेंगे रणनीति वो दिखाई देगी। ऑन पेपर्स आप क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं जी। मैदान के ऊपर जाके आपको अपना 100% देना है, जो आप 25% भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप 25% देंगे तो रिजल्ट फिर इसी तरह के आएंगे जैसे अब तक आए थे। रणवीर, दोनों ही टीमों ने अपने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम में एक बदलाव नजर आ रहा है। चौथे नंबर पर मुझे सूर्य कुमार यादव बैटिंग करते हुए इस बार स्कोर कार्ड पे नजर आ रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है और शार्दुल ठाकुर है। और अगर जनता की डिमांड और विशेषज्ञों की राय माने तो रविचंद्रन अश्विन भी आज टीम में उतरते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हिंदुस्तान को ऑल आउट जाना पड़ेगा, ऑल आउट बर्स्ट के साथ। आपको न सिर्फ मैच जीतना है जी, बल्कि जो आज तमाम कहानियां आई हैं उनमें से एक ये है कि आपको कम से कम 80 रनों से ऊपर मैच जीतना है। 80 रन से कम पे आप जीते तो कुछ नहीं होगा, पहली शर्त ये जी। दूसरी शर्त, अगला मैच जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा उसमें अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पहले तो हराए और हराने के लिए भी जादू मंत्र दिया हुआ है कि 45 रन के अंदर हराए।
45 से ज्यादा से अगर हरा दिया तो काम नहीं बनेगा हिंदुस्तान का। जी, अफगानिस्तान ऐसा कर भी सकती है। अगर हम पाकिस्तान के साथ उस मैच को देखें जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर तक जीत के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन आप जब 100 रन और 110 रन बना रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है, ये जो दो नियम बता दिए जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हैं अभी, तो उसके बाद जो और कमजोर टीम है, स्कॉटलैंड है, नामीबिया है, इनके खिलाफ आप 100 रन से जीते कम से कम, अंतर इतना बड़ा होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों का लबोलुआब ये है एक सेंटेंस में, हिंदुस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से फाइनल हो चुका है। अफगानिस्तान की टीम के अंदर दो बेहतरीन, हालांकि उनकी पूरी टीम बहुत ही बेहतरीन है इस समय, दो बेहतरीन बॉलर हैं जो नजर आ रहे हैं, राशिद खान है और उनके साथ जो है नबी भी होंगे। अब जो है, क्या भारत इनकी 8 ओवरों में फंस सकता है क्या? एक बात बताओ, अभी आपने जो कहा कि आईपीएल में ये दोनों प्लेयर्स, हिंदुस्तान की तमाम जो प्लेयर्स हैं अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं, तकरीबन सभी इंडियन प्लेयर्स ने नबी को भी खेला हुआ, राशिद खान को भी खेला हुआ। वहां आप ठोक के रन बनाते थे, यहां आप फंसे हुए हैं। तो ये चक्रगन्नी बने हुए हैं, इसका तो तोड़ हिंदुस्तान के जो बैट्समैन है उनको खुद ही निकालना होगा। अगर आप फंसना चाहेंगे तो फंसते चले जाएंगे। पिछले 2 मैचों को अगर हम देखें रणवीर, तो क्या भारतीय बैटिंग टेक्निक खराब थी या भारतीय बॉलर जो थे वो डिफेंड नहीं कर पाए? देखिए, जब आप 110 रन बना के देंगे बॉलर्स को तो बॉलर कुछ नहीं कर सकते। G20 का मिजाज ही ऐसा है। तो आपको कम से कम 150 रन के आसपास तो पहुंचना पड़ेगा पहले, 150 से ऊपर। जीतने को टीमें जो है वो 100 रन बना के भी जीत जाती हैं। अगर आप 110 पे आउट हो रहे हो तो आपके बॉलर्स में वो क्षमता होनी चाहिए या फील्डिंग में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरी टीम को 110 भी ना बनाने दो। जीत आप तब भी सकते हो, लेकिन आप बैटिंग भी ना करो और बॉलर्स को इतना स्कोर भी ना दो ढंग का, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे जो अब तक दोनों मैचों में हिंदुस्तान ने दिया है। जी, अगर जिस तरह के समीकरण अभी निकल कर आ रखे हैं विशेषज्ञों के तौर पर, आप जिस तरह से समीकरण बता रखे हैं, भारतीय टीम के में ये वादा रखती है कि क्या वो इन समीकरणों को सही कर दे और सब कुछ उसके पक्ष में आ जाए? देखिए, समीकरण भी आपके अपने पक्ष में नहीं है, पहली बात तो ये है। भाई, आप अफगानिस्तान को हराएं, आज का मैच 80 रन से ऊपर का एक अंतर होना चाहिए। फिर दूसरी टीमें वो भी आपके हिसाब से हराएं, कमजोर टीम जो है न्यूजीलैंड को हराए, उसमें भी वो रन दिए हुए 45 रन से कम के अंतर से हराए। अगर 45 से ज्यादा से हरा भी दे, अगर पहले तो हरा दिया और हरा दिया अगर 45 से ज्यादा थे, तो भी आपका काम नहीं बनता है। तो आप तो दूसरों पे इस तरह से डिपेंड है कि अपना भी अच्छा करें और दूसरे भी आपके हिसाब से करें, ऐसा हो नहीं सकता, इतना नहीं होता। एक आध मैच की तो कभी मान लिया जाता था कि उस मैच में ऐसा हो जाए तो ही हो जाए। यहाँ तो आप बिल्कुल जमीन में लगे हुए हैं और आप फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, असंभव सा काम है। कुल मिला के ये कहा जाए कि भारतीय टीम को अपने बाकी जो मैच जीतने हैं वो कम से कम अच्छा परफॉर्म करिए। जो मैच निकल गए वो तो वापस आ नहीं सकते जी। अब बचे हुए मैचेज जो है उसमें आप अपनी जो साख है वर्ल्ड चैंपियन होने की और सबको नेस्तनाबूद करने की, जो आपकी साख है, उस साख पे खड़े उतरने की कोशिश करिए। 2 मैच चले गए वो भूल जाइए, वो तो वापस आते नहीं है। लेकिन आज का मैच है उसको अच्छी तरह से खेलिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए और अगले मैचेस जो हैं उनको फिर उस तरह से खेलने की कोशिश करिए। दूसरी टीमों पे डिपेंड मत रहिए। आप अच्छा परफॉर्म करके आइए, बेशक वर्ल्ड कप से बाहर होके आते हैं, परफॉर्म अच्छा करके आइए जिससे घरों पे पत्थर ना फेंके पाकिस्तान की। यानी जो बीत गई वो बात गई। बिल्कुल। अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो इसमें हरजुल्ला हैं, मोहम्मद शफाज हैं, उसके साथ में रमनुल्लाह गुरबज हैं, जैदरीन हैं, मोहम्मद नबी हैं, उनके साथ गुलबदीन नायब हैं, करीम जन्नत हैं, राशिद खान हैं, शैफुद्दीन अशरफ हैं, नवीन उल हक हैं और हामिद हसन हैं। ये है अफगानिस्तान की टीम। भारतीय टीम की अगर बात करें तो बॉलिंग की जो कमान संभालेंगे शार्दुल ठाकुर हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, मोहम्मद शमी हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और साथ में होंगे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। दिलचस्प बात यह होगी कि अब से कुछ देर बाद जब मैच शुरू होगा तब देखना होगा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के लिए कितना स्कोर खड़ा करती है। इससे पहले दुबई में आज एक और मैच खेला गया। न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। जीत के लिए 173 रन के लक्ष्य के जवाब में स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 156 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए थे। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है FM रेनबो पर। रणवीर, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का मैच था। न्यूजीलैंड भारत को हराती है, स्कॉटलैंड बहुत ही कम जिसे कहते हैं कि अनुभव वाली टीम है, लेकिन वो न्यूजीलैंड के साथ खेलती है, उसके 172 रन को डिफेंड करती है और 156 रन तक बना लेती है। सिर्फ 16 रन से हारी है। स्कॉटलैंड जीत भी सकती थी। हाँ बिल्कुल,
जीती नहीं तो कम से कम उसकी हार शर्मनाक हार नहीं है, जी। इज्जत वाली हार है। नई टीम है और न्यूजीलैंड जैसी धुरंधर टीम के सामने उसने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। जी, न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल ने 93 रन बनाए 56 बॉलों के अंदर। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने पारी खेली है। और जवाब में जो है स्कॉटलैंड की टीम ने कुल मिला के पूरी टीम ने बहुत अच्छा स्कोर किया। जॉर्ज मुंसी ने 22 रन, उसके बाद क्वाइट्सर थे, क्रॉस थे और बैरिंगटन थे और मैक्लॉयड थे। हालांकि स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना कर रहा, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छा मैच क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिला। बात करें क्रिकेट रैंकिंग की तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बल्लेबाजों की ताजा 2020 रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं गेंदबाजी में श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के हसरंगा ने दक्षिण अफ्रीका के तबरेज शम्सी को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले स्थान पर, जबकि बांग्लादेश के शाकिब उल हसन दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि शाकिब उल हसन चोट के कारण 2020 विश्व कप से बाहर हो चुके हैं। और अब क्रिकेट की दुनिया से निकलकर सीधा चलते हैं हम बैडमिंटन के कोर्ट पर। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सहित कई खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। सुनते हैं प्रियंका को। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत ने जर्मनी में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में जापान के कोकी वातंबे को लगातार गेम में 21-15, 21-10 से पराजित किया। सौरभ वर्मा अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्हें जर्मनी के खिलाड़ी मैक्स वेसिक्रिचन से वॉक ओवर मिला। आज ही शुभांकर डे का मुकाबला दक्षिण कोरिया के ली डोंग कियोन से होगा। वहीं एचएस प्रणय को वियतनाम के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में आकृषि कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की यिगित निशियान से होगा। लक्ष्य सेन ने कल फ्रांस के थॉमस रॉक्सेल को 21-17, 21-14 से पराजित कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना चीनी ताइपे के ताजू वेईवांग से होगा। मिक्स डबल्स में सुमित रेड्डी और अश्वनी पोन्नप्पा की जोड़ी पहले दौर में डेनमार्क के निकोलास नोर और एमिली मैंगलुंड से 12-21, 13-21 से हार कर बाहर हो गई है। तरुण कोना और शिवम शर्मा की जोड़ी भी पहले ही दौर में हार गयी। महिला सिंगल्स में श्रीकृष्णा प्रिया कुदरावल्ली भी पहले दौर में यूक्रेन की मारिया ओलिटीना से 18-21, 14-21 से हार गईं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मिक्स डबल में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए इस मुकाबले में भारत के जो शीर्ष महिला खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं उनकी बात अगर करें तो किदाम्बी श्रीकांत मेरे ख्याल से 3 साल के बाद जी अब अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले उनकी चोट वोट भी शायद लगी थी, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से वो अब आकर के कोर्ट पर लौटे हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि चैंपियन नहीं बने, लेकिन तकरीबन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जा रहे हैं जी, लय में आ रहे हैं जी। और लक्ष्य सेन की बात है, वो तो उभरता हुआ खिलाड़ी, हिंदुस्तान को एक अच्छा खिलाड़ी मिला है। यूथ ओलंपिक का चैंपियन है जो अर्जेंटीना में हुई थी 2018 में। उसके बाद एशियन गेम्स का भी मेडल है उसका और एशियन चैंपियनशिप का भी मेडल है। तो इस तरह से खेलते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अच्छा कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि कल जब हम अपना स्पोर्ट्स स्कैन का कार्यक्रम कर रहे होंगे तब हमारे बहुत से खिलाड़ी जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके होंगे। उम्मीद तो ऐसी की जाती है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहे हैं हमारे, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो साइना नेहवाल हो, और मैन सेक्शन में भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने जो एक आपको लाइन खींच दी है, उस लाइन तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा। उससे कम का परफॉर्मेंस तो किसी काउंटिंग में आएगा नहीं ना। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुनते हैं श्रीराम को। देश के खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहे, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा, पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह शामिल हैं।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस वर्ष 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें एथलीट अर्पिंदर सिंह, महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, क्रिकेटर शिखर धवन, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल, टेनिस खिलाड़ी अंकित रैना और पैरा एथलीट पवन कुमार शामिल हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को विभिन्न श्रेणियों में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। लाइफ टाइम पुरस्कार श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए 5 प्रशिक्षकों के नामों की घोषणा की गई है। पहलवान सज्जन सिंह और मुक्केबाज केसी लेखा सहित 5 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की भी घोषणा की गई है। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर जी, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, इस बार के ओलंपिक खेलों में भी और पैरालंपिक खेलों में भी हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने जिस तरह का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद इस सरकार ने कम से कम ये पॉलिसी तो अच्छी बनाई है। जो अब तक चल रहा था कि 15 खिलाड़ियों को सिर्फ अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा और राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अब चेंज किया गया, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे खेल रत्न का नाम रखा, तो उसमें यह था कि 2 खिलाड़ियों को मिल रहा था, फिर 2016 में 4 को दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी पैरालंपिक खेलों में कुछ प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। हमारे 4 मेडल आए थे तब, तो उस लिहाज से ठीक था। लेकिन इस बार जिस तरह का परफॉर्मेंस मेन ओलंपिक्स में रहा है, हमारे 7 मेडल आए हैं और पैरालंपिक एथलीटों ने भी जिस तरह का शानदार परफॉर्मेंस दिया है, मेडल्स की झड़ी लगा दी है। उस लिहाज से इस बार के जो अवार्ड्स हैं, उनकी संख्या जो बढ़ा दी गई है, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसमें हॉकी टीम के जो 2 खिलाड़ियों को छोड़ दें, पीएस रिजेश और मनप्रीत के अलावा पूरी टीम को अर्जुन अवार्ड की कैटेगरी में रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। हॉकी को अगर बढ़ावा देना, हॉकी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, तो ये जरूरी भी था, बनता भी है। उस लिहाज से इस बार की लिस्ट लंबी है और मैं ये कहता हूं कि जब हर क्षेत्र में जीवन के तरक्की हो रही है, तो खिलाड़ियों को अगर अवार्ड की संख्या बढ़ा दी है सरकार ने, तो ये उनका सराहनीय और अच्छा कदम है। पूर्वानुमान ज्यादातर धूप के साथ 30 डिग्री है। इस बीच हमारे एक स्कोर अपने बताते चलते हैं कि दूसरा ओवर चल रहा है और भारत ने 12 रन बना लिए हैं। और अब सीधा बात बॉक्सिंग की। सर्बिया के बेलग्राद में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले वो भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज होंगे। आकाश पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। आकाश ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कल एक बड़ा उलटफेर किया और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल को 5-0 से पराजित किया। सेमीफाइनल में कल आकाश का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सिबरखान से होगा। आकाश पहली बार इस टूर्नामेंट में, इस विश्व कप की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रखे हैं मुक्केबाजी में। और खासकर अगर देखा जाए तो 5-0 की जीत उन्होंने हासिल की है ओलंपिक के रजत पदक विजेता पर। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आकाश का रहा है क्वार्टर फाइनल में। और जिस तरह से आपने कहा भी कि वो पहली बार इस चैंपियनशिप में खेलने आए थे और जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लाजवाब है। और उम्मीद कर सकते हैं कि पदक तो उन्होंने पक्का कर ही लिया, अब पदक का रंग कौन सा होता है, कहां जाके वो रुकते हैं, ये बड़ी बात होगी। उम्मीद यही करेंगे कि पदक का रंग स्वर्ण ही हो। स्वर्ण से कम तो नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। वहीं 92 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र बरवाल ने और 63 किलोग्राम भार वर्ग में शिव थापा को हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र को अजरबैजान के मोहम्मद अब्दुल ने हराया, जबकि 5 बार के एशियाई चैंपियन थापा को तुर्की के करीम ओजमेन ने हरा दिया। वहीं 71 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत देव का मुकाबला रूस के वादिम मुसाइब से होगा, जबकि 92 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई चैंपियन संजीत और इटली के अजीज अब्बेस मुहिद्दीन आमने सामने होंगे। वक्त बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हमें और खेल खबरों पर चर्चा करनी चाहिए। इन तमाम खेल खबरों पर अपनी विशेष राय रखने के लिए और मेरे साथ यानी नवीन के साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर, धन्यवाद। शुक्रिया नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से, इससे पहले न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को पराजित किया। बैडमिंटन में जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत सहित कई खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।